आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा द केरला स्टोरी की, जिस पर घमासान मचा हुआ है। सियासत तेज हो गई है। कर्नाटक के चुनाव में भी इस फिल्म का जिक्र कर दिया गया और अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको टैक्स फ्री किया गया है, जबकि मगरबी बंगाल में जहां ममता बनर्जी की सरकार है वहां इसको बैन कर दिया गया, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। सियासत तेज हो गई है, लेकिन मैं दूध का दूध पानी का पानी करना चाहता हूं, ताकि इस पे जो सियासत हो रही है और इसको लेकर के जो एक गलत फहमियां पैदा हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए, खास तौर से नौजवानों के दरमियान में। और नौजवानों की जब मैं बात कर रहा हूं तो मुस्लिम नौजवान खास तौर से, कहीं ऐसा ना हो कि इस फिल्म को लेकर के वो किसी गलती से दहशतगर्दी की हिमायत कर बैठे और फिर नतीजा तो आप जानते हैं क्या होगा। कटघरे में तो वैसे ही हम लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसके झांसे में या इस बहस के बहाने हम लोग दहशतगर्दी या नौजवान जो है, हमारा नौजवान तबका, वो दहशतगर्दी के पाले में पहुंच जाए। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी करना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि ISIS यानी दाइश जो है वो इंतहाई खतरनाक एक दहशतगर्द तंजीम है जिसने कोहराम मचा रखा है। आप देखिए कि जहां कुछ दहशतगर्दाना हमले हुए हैं पिछले 8-10 साल में, उसमें इस ISIS का बड़ा रोल रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में इसका कहीं कोई असर नहीं रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो केंद्र की सरकार है उसकी जो अब तक की रिपोर्टें आई हैं वो यही रही हैं कि ISIS हिंदुस्तान में किसी भी सूरत से कामयाब नहीं हो सका है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जो है इसके खिलाफ आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े थे। अब बात करेंगे द केरला स्टोरी की। इसमें 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको उजागर करने की कोशिश की गई। एक, ब्रेन वॉश, कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये कैसे नई नस्ल का ब्रेन वॉश करती हैं और उनको अल्लाह और रसूल के नाम पे कैसे दहशतगर्द बनाती हैं, इसकी तरफ इशारा किया गया है। इसके साथ ही इसमें हिजाब का जिक्र किया गया है और हिजाब को एक मजहबी रंग, हालांकि ये मौजूए बहस है, मैं इस पे भी बात करूंगा। इसके साथ ही इसमें धर्म परिवर्तन का जिक्र है, यानी इस मौजू को इसमें उठाया गया है। और फिर मिशन क्या है, मिशन को इसमें उठाया गया। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो नतीजा ये है कि इसकी मंजिल बड़ी खौफनाक है, क्योंकि ये जो सिलसिला शुरू होता है यानी धर्म परिवर्तन से लेकर के ब्रेन वॉश, और उसके बाद ISIS के लिए काम करने तक, ये बहुत ही खौफनाक मंजिल है इसमें कहा गया। और इसमें एक टैगलाइन दी गई है, ना जमीन मिली ना आसमां मिला। तो ये फिल्म जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ बनी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। मुबस्सिरीन ऐसा दावा करते हैं, फिल्म मेकर भी ऐसा दावा करते हैं, और खुदा करे कि यह दावा सच हो। आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो उसके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम सबको दोनों हाथ उठा करके उसका स्वागत करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ चलने वाले किसी भी मिशन के साथ, किसी भी मुहिम के साथ, किसी भी तहरीक के साथ खड़े हैं, पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि हम आगे आगे रहेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। क्योंकि दहशतगर्दी से अगर आज किसी को सबसे ज्यादा नुकसान है तो वो दीन इस्लाम को है और मुसलमान को है, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं वो इस्लाम और मुसलमान का नाम लेकर के ही दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और इससे जो बदनामी हो रही है वो इस्लाम और मुसलमान की हो रही है, और इसी के जरिए एक इस्लामोफोबिया भी बन रहा है। हालांकि इसका सियासी फायदा भी उठाया जाता है। अब हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिपोर्ट कई बार आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद द केरला स्टोरी ने जिस तरफ इशारा किया वो मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जिस तरीके से केरला को बदनाम करने की कोशिश की गई, मैं इसलिए ये कह रहा हूं बदनाम करने की कोशिश की गई है क्योंकि बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी सबूत के 32,000
का जो डाटा दे दिया गया था कि बाद में जो कोर्ट में खुद जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने एतराफ किया कि नहीं 32,000 का डाटा जो है सही नहीं है और टीजर से इसको हटाया गया। 3 का आंकड़ा उन्होंने कहा है कि 3 पर ये फिल्म बनी है, 3 लोगों पर, 3 लड़कियों पर, और वो सही है, लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो गलत है। इसके अलावा भी फिल्म मेकर ने कोर्ट में जाकर के ये कहा है कि ये फिक्शन है, फैक्ट नहीं है। ये बात अलग है कि वो टीवी पर बैठ करके इसको फैक्ट कह रहे हैं, लेकिन जब अदालत में गए तो कहा कि नहीं ये फिक्शन है, कहानी है, एक मफरूजा है। मतलब एक चीज ये कि एक काल्पनिक जो है चीज बनाई जाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा हो रहा है इस किस्म से, तो उसको फैक्ट और फिक्शन भी चीज मिलती है। यानी कोई ऐसी चीज है जो बहुत थोड़ी सी है और उसको लार्ज अंदाज में पेश किया जाए। मैंने एक बार अदब के हवाले से कहा था, यानी साहित्य के हवाले से, कि साहित्य क्या है। मैंने उसकी तारीफ बयान करते हुए कही थी, और ये मैंने कहीं पढ़ी थी कि साहित्य जो है वो एक फिलिस्कोप का काम करता है। फिलिस्कोप मसलन जैसे अमीबा एक ऐसी शय है जो पानी में रहती है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन अगर फिलिस्कोप में जाकर के उसको देखेंगे तो वो अमीबा आपको बड़ी चीज नजर आएगी, यानी वो लार्ज हो जाएगी। अमीबा है, ये एक सच्चाई है, नजर नहीं आती, ये एक दूसरी सच्चाई। नजर नहीं आती तो ये हमारी आंखों का धोखा है, ये हमारी आंखों कमजोरी है, वो चीज है, ये एक सच्चाई है, फिलिस्कोप से हम देख लेते हैं। साहित्य भी वही काम करता है कि समाज की उन बुराइयों को जो हमें शायद नजर नहीं आती हैं, उनको लार्ज करके दिखा देता है, उनको बड़ा करके दिखाता है ताकि लोग देख लें कि ये चीज है। तो फिक्शनाइज जो है उसको किया जाता है, फिक्शन में, कभी शायरी में, कभी की चीज में। तो ये फिल्म जो है वो फिक्शन है, यानी कोई कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसको लार्ज करने की कोशिश की गई, बड़ा बनाकर दिखाने की कोशिश की गई है। तो अगर यहां तक है बात तो ठीक है। अगर वाकई ये सच्चाई है कि द केरला स्टोरी जो है वो ISIS की जो साजिशें हैं, जो मिशन है उसको नाकाम करने के लिए है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन पूरी मिल्लत को अगर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, और जिस किस्म की सियासत हो रही, मैंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करना है, और जिस किस्म की सियासत शुरू हो गई है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तबका वो है जो आतंकवाद की हिमायत कर रहा है और दूसरा तबका ये वो है कि जो आतंकवाद की मुखालफत कर रहा है। क्या हिंदुस्तान में ऐसा मुमकिन है? क्या हिंदुस्तान में ऐसा मुमकिन है कि कोई आतंकवादी की हिमायत कर दे, कोई ISIS की हिमायत करे? ऐसा मुमकिन नहीं है। कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, वहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि ये आतंकवाद सोच की तरफ खड़ी है। ये क्यों कहा? क्योंकि शशि थरूर जो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इस फिल्म पर नहीं बल्कि फिल्म में जो झूठ दिखाया गया था उस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म मेकर यह साबित कर दे कि 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को ब्रेन वॉश किया गया और उनको ISIS में शामिल कराया गया, अगर ये साबित कर दें तो हम उनको 1 करोड़ का इनाम दें। देखिए, फिक्शनाइज चीजों को कीजिए, लेकिन अगर आप डाटा पेश करते हैं और आप ये कहते हैं कि एक एक लफ्ज सही है, तो फिर आपको बताना तो पड़ेगा कि सच कहां से। क्योंकि आप केरला पर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, और केरला नहीं बल्कि पूरे मुल्क पर। देखिए, प्रॉब्लम को उठाना अलग चीज है, लेकिन आप ये कहें कि नहीं हम जो प्रॉब्लम उठा रहे हैं ये बिल्कुल 100% सच है और ये सच्ची घटना पर आधारित है, ये कह देना बिल्कुल गलत। फिल्में बहुत सारी हिंदुस्तान में बनी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनी है, सच्ची घटनाओं पर भी फिल्में बनी है, लेकिन उसको फिक्शनाइज किया गया है। फूलन देवी पर फिल्म बनी, उसको फिक्शनाइज किया गया, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिए, लेकिन उसको फिक्शनाइज किया गया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आज हिस्ट्री पर भी फिल्में बनती हैं, हिस्टोरिकल फिल्में बनती हैं, उसको भी फिक्शनाइज किया जाता है, उसमें सारी चीजें सच नहीं होती। प्यार, मोहब्बत, इश्क और न जाने क्या क्या। आप देखिए कि जो भगत सिंह है उस पर फिल्में बनी, उसको भी फिक्शनाइज किया गया, उस पर एतराजात भी हुए, और भी कई चीजें हैं, तो उसको फैक्ट बिल्कुल कह करके
पेश कर दिया जाए तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ फिल्म बनी, ये अच्छी बात है, लेकिन उस पर सियासत हो, एक दूसरे पर हमला किया जाए और एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, यह गलत है। अब आप देखिए कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। हालांकि और जहां पे बीजेपी सरकार है उन्हें भी टैक्स फ्री करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर वाकई ये फिल्म जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, इसको देखना चाहिए और देखने के बाद मैं समझता हूं कि दूसरी जो रियासतें वहां भी फ्री कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए और सबको दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको उलझाया क्यों जा रहा है? इसको इस तरह से क्यों पेश किया जा रहा है कि गोया जो हिंदुस्तान का 20-25 करोड़ मुसलमान है वो इसमें इन्वॉल्व है? ऐसा क्यों ऐसी खिचड़ी पकाई जा रही है? क्यों ऐसी खिचड़ी पकाई जा रही है? देखिए, गलत लोग तो कहीं भी आ सकते हैं। सवाल बड़ा यह है कि क्या हिंदू और ईसाई लड़कियां ही ISIS के ब्रेन वॉश में आएंगी? बहुत मुमकिन है कि मुस्लिम लड़कियां भी आए। आपने देखा होगा कि एक मर्तबा किसी लड़के, मुस्लिम लड़के को ट्रैप किया गया इसी तरीके के जाल में ISIS और उनके मां बाप पहुंच गए। उन्होंने जाकर के थाने में शिकायत की कि हमारा लड़का गुमराह हो रहा है। तो अगर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश हो सकता है, ईसाई लड़कियों का ब्रेन वॉश हो सकता है, तो क्या मुस्लिम लड़कियों को ब्रेन वॉश नहीं हो सकता? तो इसको हिंदू मुस्लिम क्यों बनाया जा रहा है? इसको दहशतगर्दी बनाम इंसानियत क्यों नहीं बनाया जा रहा? उसी नजरिए से इसको देखना चाहिए, मैं समझता हूं। और अगर महज इसलिए कि इसको कंट्रोवर्शियल किया जाए, क्योंकि आजकल ये बहुत चलन हो गया कि इसको आइए कंट्रोवर्शियल बनाया जाए ताकि पैसे कमाए जाए। बार बार द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया जा रहा। कश्मीर फाइल्स में खूब पैसे कमाए गए, लेकिन क्या जो कश्मीर के ब्राह्मण हैं उनके मसाइल हल हुए? सरकार ने भी बहुत इस पर सियासत की, भाजपा ने भी सियासत की, लेकिन क्या कश्मीर के लोगों के मसाइल हल हुए? जाकर के पूछिए, क्या वहां जो ब्राह्मण तबका है उसको कहीं कोई आसानी पैदा हुई उसकी जिंदगी में? जरा जाके पूछिए। दहशतगर्दी के खिलाफ ये फिल्म बनी है, फिल्म बने, पैसा खूब कमा ले, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कोई नतीजा निकलेगा? काम किसको करना है इस पे? अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हमारी जांच एजेंसियां कहां हैं? हमारी सरकारें कहां हैं? करना तो उन्हीं को है, पाबंदी तो उन्हीं को लगाना है। विपुल शाह तो ऐसी हरकतों पर पाबंदी लगाएंगे नहीं। ऐसी हरकतों पर विपुल शाह तो कार्रवाई करने के अहल है नहीं। कार्रवाई तो सरकार को करनी है। सरकार ये बताए कि वो क्या कदम उठाएगी इसके खिलाफ, ये उसको बताना चाहिए। आप देखिए, अभी भी कश्मीर में कितने बड़े बड़े दावे किए गए सरकार, लेकिन अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं वहां। अभी हमारे 5 जवान शहीद हुए, और भी जवान शहीद हुए। आप देखिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वहां पे जो उग्रवादी टाइप के लोग हैं, फिरकापरस्त लोग हैं, वो AK-47 लेकर के घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीरिया नहीं है, इराक नहीं है, ये हिंदुस्तान का मणिपुर है। मणिपुर जल रहा है, 60 से ज्यादा लोग मारे गए। उतनी चर्चा तो मणिपुर पे नहीं हो रही जितनी चर्चा इस फिल्म पे हो रही, तो उस पे क्यों नहीं हो रही? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो मसाइल है इसका हल क्या है। अगर आप इस मसले के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं तो कमाइए फिर, और अगर मसले का हल है तो सर जोड़ के बैठिए कि अगर ये प्रॉब्लम वाकई हिंदुस्तान में दाखिल हो रही है तो फिर इसका हल होना चाहिए, इसका रास्ता निकलना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप टैक्स फ्री कर दीजिए, मैंने कहा बहुत अच्छा है। इस फिल्म को योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो और अपनी काबीना के साथ जाकर के देखेंगे, बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए। और देखने के बाद उन्हें एक मंसूबा बनाना चाहिए, और वैसे भी ये केंद्र सरकार का काम है कि वो बनाए। जहां तक हिजाब का मामला है,
मैंने कहा था इस पे बात करूंगा। धर्म परिवर्तन का मामला है तो जबर तो कहीं नहीं है। अगर जबरदस्ती कोई बनाता है तो बिल्कुल गलत बात है। अगर हिजाब भी कोई जबरदस्ती किसी को पहनाता है तो वो भी गलत बात है। मजहब ने भी, दीन इस्लाम ने भी इस बात की इजाजत दी है और इसीलिए कहा गया है कि इबादत जो है वो बालिग जब हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, नाबालिग में नहीं है इबादत। जब बालिग हो जाए यानी समझदार हो जाए, समझ ले कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, वो उसको इख्तियार करे। अगर किसी लड़की को लगता है कि हां हिजाब ठीक है तो ठीक है, किसी को लगता है नहीं ठीक तो नहीं ठीक। हिंदुस्तान में 25 करोड़ जो मुसलमान है, ऐसा तो नहीं है कि उन तमाम मुस्लिम औरतें जो है वो हिजाब ही पहन के निकलती हैं। बहुत सी औरतें नहीं पहनती हैं। मैं आपको कानपुर का एक वाकया बताऊं। मैं जा रहा था तो कानपुर शहर से बाहर, वहां पे मैंने एक कॉलेज देखा जहां से लड़कियां निकल रही थी। सबके सर पे हिजाब था, चेहरे पे सब हिजाब लगाए हुए थी, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। मैं चौंक गया। मैंने सोचा कोई शायद मदरसा आई है। मैंने दरियाफ्त किया तो कहा आप बोर्ड नहीं देख रहे हैं, मदरसा नहीं, ये कॉलेज है। मुझे याद नहीं है नाम। उन्होंने कहा कॉलेज है तो मैंने कहा कि ये जो लड़कियां हैं क्या सब मुस्लिम है यहां पढ़ती है? कहा नहीं, ये लड़कियां सब है, हिंदू मुस्लिम सब इसमें। हमने कहा फिर ये हिजाब क्यों पहने हुए? उन्होंने कहा कि दरअसल कानपुर में पॉल्यूशन बहुत है, यहां पे गंदगी बहुत है, धूप बहुत रहती है, धूल बहुत रहती है, तो उससे उनका चेहरा खराब होता है। तो इसलिए वो अपना बाल बचाने के लिए मिट्टी से और धूप और धूल से और चेहरा बचाने के लिए वो ये स्कार्फ लगाती, वो हिजाब टाइप का पहन लेती। अब आप बताइए, अब कोई जाए वहां कैमरामैन लेकर के और शूट कर ले और कहे कि ये देखिए साहब यहां तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, यहां सब लड़कियां हिजाब में हो गई, तो ये चीज गलत है। उसमें जो फिल्म में टीजर में जो दिखाया गया था कि एक औरत कह रही है कि अगर आप हिजाब पहनोगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ये जो टैगलाइन कहां से वो ली गई, कैसे ली गई, ब्रेन वॉश करने के लिए या जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां हिजाब में रहती हैं उनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं होती, उनके साथ भी जुल्म ज्यादती होती है, खूब उनके साथ ज्यादती होती है। ऐसा नहीं है। सवाल हिजाब का सिर्फ नहीं है, सवाल ईमान का है, सवाल इंसान और इंसानियत का है। आप कितने बड़े इंसान हैं यह देखने वाली बात। तो बहरहाल बात खत्म हुई। कहने का मकसद यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी मुहिम होगी, सरकार चलाए कोई चलाए, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन अगर मिशन सिर्फ पैसा कमाने का है, मिशन अगर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने का है, मिशन अगर नफरत को बढ़ाने का है, मिशन अगर कुर्सी हासिल करने का है, तो फिर हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कोई शहरी जो समझदार है वो उसके साथ नहीं खड़ा हो। इसलिए देश के विकास में, देश को मजबूत करने में ठोस चीजें बननी चाहिए, ठोस काम होने की जरूरत है। जब ठोस काम होगा तभी हम विश्व गुरु बनेंगे, वरना ये तमाम चीजें जो हैं खोखली और नकली, ये हमें तबाही की तरफ ले जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।